बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली बुखारी है और मैं बच्चों के दिल का सर्जन हूँ। तो आज की ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये बेसिकली आपकी अवेयरनेस के लिए है कि आपको पता लगे कि बच्चों के जो दिल के अमराज हैं उनकी क्या वजूहात हैं, उनका क्या मुमकिन इलाज है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे वालिदैन बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ अवेयरनेस है। देखिए, बच्चों की पाकिस्तान में जो बच्चों के दिल के अमराज हैं, जैसे हम कहते हैं ना दिल में एक सुराख है या दिल में डिफेक्ट्स हैं या उसके मसाइल हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है पाकिस्तान में वो मारूसी है, यानी वो ख़ानदानी है। नस्ल दर नस्ल जो है ना ये मर्स बच्चों के दिल के हवाले से ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चला जाता है। तो पाकिस्तान में जो रिसर्च हुई है वो भी यही हमें बता रही है कि जो बड़ी वजह है वो बच्चों के हवाले से वो ये मारूसी है, यानी जेनेटिक्स कहते हैं हम इसको, और ख़ानदान में वो मौजूद है, मर्ज होता है और वो कज़न मैरिजेस के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस लिहाज से अगर किसी ख़ानदान में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके दिल के अमराज हैं, तो उस ख़ानदान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और बच्चों की स्क्रीनिंग भी करनी चाहिए, यानी उनका दिल का अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। तो एक वजह तो ये मारूसी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी वजह जो है वो ये है कि कुछ बच्चे जो हैं कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, उनका नाम वो भी मारूसी मर्ज़ ही है, जैसे डाउन सिंड्रोम है। अगर आपके बच्चे का की डायग्नोसिस या तशख़ीस होती है कि उसको डाउन सिंड्रोम है, तो उसमें भी दिल के मर्ज़ होने का यानी सुराख होने का और इसके अलावा भी डिफेक्ट होने का चांस ज़्यादा है आम बच्चों की निस्बत। तो उन बच्चों की भी हमें एको यानी दिल का अल्ट्रासाउंड लाजमी कराना चाहिए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कुछ और वजूहात जिनकी एहतियात करके आप बच्चों को दिल के अमराज से, अब बहुत से आते हैं वालिदैन और वो कहते हैं जी हम तो कज़न नहीं हैं या हमारी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे को ये दिल का डिफेक्ट क्यों हो गया। तो उसमें 100% तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो स्टडीज़ हुई हैं, जो रिसर्च हुई है, वो ये बता रही है कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए जिनकी वजह से जो है ना दिल के डिफेक्ट्स बच्चों में हो सकते हैं और दौरान हमल वो प्रॉब्लम्स होते हैं। अब वो क्या है कि अगर माँ को हमल के दौरान इन्फेक्शन हो जाए, जिसको रुबैला कहते हैं, तो भी बच्चों के दिल का मर्ज़ हो सकता है। तो रुबैला के ख़िलाफ़ जो है ना वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो वैक्सीन करवाएं और लेडी डॉक्टर से भी रब्ता करें। इसके अलावा अगर हमल के दौरान शुगर यानी डायबिटीज़ है और माँ हामला है, ठीक है, हाइपरटेंशन है और मोटापा है, तो ये देखा गया है कि इन ख़वातीन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बाकियों की निस्बत दिल के अमराज इनके बच्चों के अंदर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, अगर आप हमल के दौरान कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही है वालदा माँ, तो भी उसके बच्चे के अंदर दिल के डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दवाइयों की लिस्ट कुछ लंबी है, लेकिन मैं आपको बहुत अहम जो दवाइयाँ हैं वो मैं आपको जल्दी से उसका जिक्र कर देता हूँ। उनमें से एक तो ये मिर्गी के अनुमान से कि अगर मिर्गी की दवाई चल रही है तो भी चांस ज़्यादा होता है बच्चों के दिल के डिफेक्ट होने का। अच्छा, दूसरा जो है एंजाइटी की दवाइयाँ हैं, यानी कि स्लीपिंग पिल्स जिन्हें कहते हैं आप लोग, टेंशन की दवाइयाँ जब हम ये लेते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, तो उनसे भी जो है ना मर्ज़ बच्चों के दिल में डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। उनमें एक बड़ी मशहूर दवाई है जिसको लिथियम कहते हैं, तो उसके साथ भी बच्चों के अमराज एसोसिएटेड हैं, उसके साथ उसका ताल्लुक़ है, ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा एक्नी की कुछ दवाइयाँ हैं, वो अगर दौरान हमल इस्तेमाल की जाए एक्नी की का इलाज के लिए, तो उस दौरान उसमें भी बच्चों के दिल में मर्ज़ हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हामला ख़वातीन हैं, माएँ हैं, उनको चाहिए